नमस्कार बच्चों। आज अपन बीए पार्ट सेकंड में अभिज्ञान शाकुंतल में नंबर जो 5वां अंक है वहाँ शुरुआत करते हैं। राजा मनी मन में सोचता है, एक गीत सुन के उस गीत के बोलों को सुन के इस प्रकार से थोड़े परेशान हो जाते हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि किम्नु खलु गीतार्थ आकर्ण इष्ट जन विरहाद अपि बलवत उत्कंठितो अस्मि, कि इस प्रकार से इस गीति के अर्थ को सुनकर जो भाव इसके थे प्रियजनों के वियोग में, उसके बिना भी यानी व्यक्ति अत्यंत खिन्न हो रहा हूं, तो निश्चित रूप से इसके जो भाव हैं वो बड़े गंभीर है। जैसे कि रम्याणि विक्षम मधुराश्य निशम्य शब्दान परित्सुको भवति यत् सुखितोपि जंतु यत् चेतसाम स्मरति नूनम अबोध पूर्वम भाव स्थिराणि जननांतरम सोहुदान, कि ऐसी स्थिति में कि रम्याणि विक्षम, रमणीय वस्तुओं को देखकर, सुंदर अच्छी अच्छी चीजें आपके सामने है और उनको देखकर भी, और मधुरान शब्दम निशम्य, और मधुर शब्दों को सुनकर, यद सुखिता भी जंतु, जो सुखी प्राणी भी परित्सुक है, इन उत्सुक हो जाता है। यानी ऐसे संयोग काल के दिनों में जो आदमी एक तरह से जो बहुत अच्छी चीजों को देख के, बहुत अच्छे अच्छे गानों को सुन के भी सुखी प्राणी इस प्रकार से निश्चित रूप से जो उत्सुक हो जाता है, तो तत् नूनम भाव स्थराणी, निश्चित रूप से भाव कहते संस्कार रूप में, संस्कार के रूप में दृढ़ स्थित इस प्रकार से जन्नांतरम सोर्दानी, जन्नान पूर्व जन्मों के संस्कार जो प्रेम व्यापार आदि है उनको अज्ञात पूर्वक, उनको न जानता हुआ भी वो चेतसाम स्मृति यानी स्मरण करता है, मन से याद करता है उनको। वो कहना चाहता है कि इस प्रकार से मनोहर वस्तुओं को भी देखकर और सुंदर शब्दों को, बोल आदि को सुनकर, जो अच्छे गान हैं उनको सुनकर भी इस प्रकार से जो बहुत सुखी प्राणी है, वो सुखी प्राणी भी कभी कभी बहुत उत्कंठित हो उठता है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि निश्चित रूप से संस्कार रूप में दृढ़ रूप में स्थित उसके पूर्व जन्म के जो संस्कार आदि हैं वो न जानता हुआ भी यानी मन से उनको स्मरण करता है, इसलिए वो उसकी स्थिति इस प्रकार की हो जाती है। जो प्राणी की स्थिति बताई को इस प्रकार हो जाता है, तो उसके जो भाव होते हैं, जो संस्कार रूप में दृढ़ उसके मन में स्थिर होते हैं, वो संस्कार पूर्व जन्मों के जो प्रेम व्यापार उसको होता है, यानी उनको जैसे जैसे वो याद करता है तो वापस उसकी वो एक तरह से चित्तवृत्ति में वापस आ जाते हैं, और मन में स्मरण करता वो इस प्रकार से दुखी हो जाता है। जब दुखी होता है तो उसकी इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। फिर आगे कह रहे हैं, इतने में कंचुकी प्रवेश करते हैं। कंचुकी के ओह खलु ईदृशिम अवस्था प्रतिपन्नोस्मि, ये मैं ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गया हूं। वो अपनी स्थिति बता रहा है, शारीरिक स्थिति कि भाई देखो मैं कैसी स्थिति को प्राप्त हो गया कि आचार इत अवहितेन मया ग्रहिता या वेत्रियष्टि अवरुद्ध ग्रहेषु राज्ञ काले गते बहुतिथे मम स एव जाता प्रस्थान विक्लव गते अवलंबनार्था, कि जब पहले वो कहते हैं आचार इति, आचार परंपरा से, लोक व्यवहार से, ऐसी रीति नीति से, क्या रीति नीति थी कि राज्य अवरुद्ध ग्रहेषु, राजाओं के जो निवास होते हैं उनमें इस प्रकार की परंपरा थी, अवरोध रोकना था, यानी कोई साधारण व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति वहां पे प्रवेश नहीं कर सकता, रनिवास में कोई भी अनजान व्यक्ति इस प्रकार से प्रवेश नहीं कर सकता। और ये आचार परंपरा थी, जो व्यक्ति वहां जा रहा है अवहितेन मया च वेत्रियष्टि ग्रहीता, कि सावधान होता हुआ, जब मैं सशक्त था, जवान होते हुए भी जो मैंने जो वैद की छड़ी धारण की थी, बहुत थे काले गते, कि वही वैद की जो छड़ी है बहुत समय व्यतीत होने पर, यानी जैसे लंबा समय मैंने इस प्रकार से वहाँ निवास में अपना
जीवन काल दिया, ऐसे व्यतीत किया मैंने कि वहाँ अपनी ड्यूटी निर्वहन की मैंने लंबे समय तक, तो लंबे समय तक निर्वहन करने के कारण मेरी जो अवस्था है वो ढल गई। और जो पहले मैं एक तरह से सावधान होता हुआ इस काम को कर रहा था, अब ऐसा इस अवस्था में प्रस्थान विक्लवगते, प्रस्थान के चलने में लड़खड़ाती हुई चाल वाले मेरे लिए अवलंबनार्थ जाता, यानी एक तरह से वो छड़ी मेरा सहारे का काम कर रही है। जो छड़ी मैंने सावधान होते हुए इस लिए ली थी कि भाई वहाँ आचार परंपरा है, मैं जाऊँगा रनिवास में तो ठक ठक की आवाज़ से मैं उसको धरती पे पीटता हुआ जाऊँगा, तो सामने बैठी जो रानियाँ हैं वो थोड़ा सा सचेत होके अपने वस्त्र आदि को, अपने शरीर आदि को तरीके से ढक ले और बड़े तरीके से वो स्थित हो जाए। जब मैंने आचार परंपरा से ये बात ग्रहण की थी, लेकिन अब समय ऐसा आ गया कि बहुत समय व्यतीत करने के बाद में मेरी शारीरिक स्थिति दुर्बलता ऐसी हो गई कि अब वो छड़ी जो मैंने आचार परंपरा से ग्रहण की थी वही अब मेरे सहारे के रूप में काम कर रही है, कि जो मैंने मजबूरी में ली थी वो अब मेरे लिए सहारा बन गई है। इस तरह से अपनी बात को कहते हैं कंचुकी कि देखो भाई कितना समय व्यतीत हो गया और मेरी स्थिति कैसी हो गई है। ठीक है, धन्यवाद।